तो बिल्कुल देखिए, बीजापुर और नारायणपुर दो जगह से ऐसी खबरें आई हैं जहां पर नक्सलियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है और जवानों ने नक्सली स्मारक ध्वस्त किए हैं। तो जहां पर बीजापुर में नक्सलियों पर बड़ा एक्शन लिया गया, ध्वस्त किए गए नक्सली स्मारक और बीते दिनों 12 नक्सली मारे गए थे। पुजारी कांकेर के तामील भट्टी में यह पूरी कार्रवाई की गई है। तेलंगाना से सटा हुआ है पुजारी कांकेर। सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप स्थापित किए गए हैं। वहीं नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी यहां पर लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि नक्सली सरकार की नीतियों से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। नारायणपुर की बात करते हैं, जहां पर 7 महिला समेत 11 नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिला। माड़ डिवीजन के ये सभी आत्मसमर्पित नक्सली बताए जा रहे हैं। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है। नक्सलियों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास की सुविधा भी दी जाएगी। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि न सिर्फ नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है, नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, बल्कि कई नक्सली ऐसे हैं जो कि जो मुख्य धारा से वो जुड़ भी रहे हैं, सरकार की नीतियों से लगातार प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह नजर आ रहा है कि सरकार किस तरीके से उनके लिए नीतियां चला रही है, जिससे उन्हें खुले तौर पर सीधे लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही नक्सलियों के खात्मे को लेकर हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को कई सफलताएं भी मिली है। अगर हम इस साल की ही बात करें तो मार्च महीने तक कई ऐसे नक्सली हैं जिन्हें ढेर किया गया है। कई इसमें हार्डकोर नक्सली भी शामिल है। और बड़ी बात यह है कि जो नक्सलियों का सेफ जोन कहा जाता था, वहां पर हमारे सुरक्षा बल के जवान जाते हैं और वहां पर नक्सलियों का जो खात्मा है वो उनकी ओर से किया जाता है। लगातार जो टारगेट सेट किया गया है कि 2026 के यहां पर 2026 के मार्च तक सुरक्षा बलों के जवानों को लगातार सफलताएं चूंकि मिल रही हैं, तो ये टारगेट है कि 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से खासकर। और उस ओर हमारे जवान अग्रसर हैं और कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो काफी सफलता भी हमारे जवानों को मिल रही है। और चौतरफा देखिए हमला किया जा रहा है। एक तरफ लगातार विकास की धारा भी, वैसे क्षेत्रों में जहां पर नक्सली अपना गढ़ समझते थे, वैसे क्षेत्रों में विकास की धारा पहुंच रही है। पुलिस कैंप को स्थापना यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही नक्सली लगातार आत्मसमर्पण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज नारायणपुर पुलिस और यहाँ के सीएपीएफ में आईटीबीपी बीएसएफ के प्रयासों से 11 नक्सलियों ने हमारे पास आत्मसमर्पण किया है। और जो पहले नक्सलियों ने सरेंडर किया, उनको हम लोगों ने उनका हमने उपयोग किया है विकास के कार्यों में। उनसे आइडियाज लिए हैं, उनके आइडियाज पर हम काम कर रहे हैं। तो वो उनका एक पॉजिटिव यूज हो रहा है। जो एक मैसेज नक्सलियों के बीच में गया है, नक्सलवाद में अच्छी भगदड़ है। रोज सूचनाएं आ रही है, ये भाग रहा है, वो भाग रहा है, और भी लोगों के भागने की सूचनाएं। और चलिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। बीजापुर से पवन दुर्गम लाइव जुड़े हुए हैं, वहीं नारायणपुर से हेमंत संचेती लाइव जुड़े हैं। हेमंत संचेती, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से नारायणपुर में हमने देखा कि जो नक्सली है वो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, यानी कि चौतरफा यहां पर नक्सलियों को घेरने की तैयारी है। न सिर्फ नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, उन्हें मार गिराया जा रहा है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। एक तरफ नक्सली सरकार की नीतियों से प्रभावित भी हो रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। फिलहाल विस्तार से आप बताइएगा, कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कितने लाख के इनामी ये नक्सली हैं और कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाए? जी हाँ, जो अबुझमाड़ को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, जिस इलाके में नक्सलियों की तूतू बोलती थी, उन इलाकों में लगातार फोर्स की पहुंच बनी, कैंप खुले, लगातार मुठभेड़ हुई। उसका यह नतीजा अब सामने आ रहा है कि नक्सल केडर, जो बड़े बड़े केडर के नक्सली है, वो लगातार सरेंडर करें। आज जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिन पर 40 लाख रुपए का इनाम था, उनमें 2 नक्सली ऐसे हैं जो नक्सलियों के दहशत थे उस इलाके की। उस इलाकों में लगातार घटनाएं करते थे। भुदरू और मंगेर 2 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया। साथ ही उनके साथ जो काम करने वाले महिला नक्सली थे, उन्होंने भी सरेंडर किया। सबसे बड़ी बात है कि नारायणपुर इलाके के अबुझमाड़ इलाके में लगातार कैंपों का विस्तार किया जाता है। कैंपों के विस्तार के साथ साथ सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। वहीं उन गांवों में पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और लगातार स्कूल, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, जिससे लोग वहां के प्रभावित हो रहे हैं। अब उन प्रभावों को देखते हुए जो उस इलाके में सक्रिय नक्सली है, वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो 11 नक्सली है वो पूरे माड़ डिवीजन के हैं। माड़ डिवीजन जो इस इलाके में सबसे ज्यादा, जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता, 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पवन दुर्गम का मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि हमारे सहयोगी बीजापुर से जुड़े हुए हैं। पवन, नक्सलियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है, नक्सली स्मारक जवानों ने ध्वस्त किए हैं और बीते दिनों की अगर हम बात करें तो 12 नक्सली यहां पर मारे भी गए थे।
कितनी बड़ी सफलता? जी देखिए, एक बहुत बड़ी सफलता है ये खास तौर से वो इलाका है जो नक्सलियों की मजबूत पकड़ और पैठ वाला इलाका माना जाता है। ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर इलाका है, जहां 4 दशक से माओवाद खड़ा था, डटा था और वहां पे समानांतर एक तरीके से उनकी सरकार चला करती थी। अब उस पूरे इलाके में कैंप खोले जा रहे हैं, बेस कैंप खोले जा रहे हैं। अभी जहाँ पे ये स्मारक को तोड़ा गया है, वहीं पे पुजारी कांके में कैंप खोला गया है। उसके करीब 5-6 किलोमीटर दूर भीमारा में भी कल जो है कैंप लगा था। तो निश्चित तौर से मार्च 2026 का जो टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया था, उसके बाद लगातार उस पूरे इलाके में जहां नक्सलियों के बड़े कैडर के जो नक्सली है वो ऑपरेट करते हैं, बड़ी प्लानिंग नक्सलियों की वहां पे की जाती थी, इंटर स्टेट मीटिंग्स उन इलाकों में होती थी। अब वहां फोर्सेस पहुंच रही हैं और वो जो स्मारक जो बड़े नक्सल कैडर्स, पोलित ब्यूरो, केंद्रीय सेंट्रल कमेटी ब्यूरो सदस्य थे, उनके जो स्मारक हुआ करते थे, उनकी याद में जो बनाए जाते थे, उनको अब ध्वस्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ नक्सल जो मानसिकता, नक्सल विचारधारा और नक्सलियों की वहां पे जो तादाद है उसको धीरे धीरे बिल्कुल नक्सली मानसिकता को यहाँ पर चोट पहुंचाई जा रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो